हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के लिए जो ध्येय बैच हमने स्टार्ट की थी, उस ध्येय बैच में ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, यह आपने ज़रूर देखना चाहिए। ये लास्ट ईयर का PYQ है। दूध वाला भैया साइकिल पे कुछ कैंस लेके जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह सॉल्व करना है, इसका ड्राइंग कैसे करना है, कितने टाइमिंग में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो अभी जनवरी 30 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर बताने वाला हूँ जो अगला वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो, ये पहले ही बोल रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये दूध वाला भैया आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वर्टिकल पेपर यूज़ करना है। एक सेंटर में लाइन बहुत लाइट से निकालनी है और ये लाइन निकालने के बाद ये हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं कि ऊपर से 1 फिगर, 1.5 फिगर और नीचे से 2 फिगर। ऊपर से 1.5 फिंगर, नीचे से 2 फिंगर, इतना ये यहाँ पर मैंने एक मेजरमेंट ले लिया। अंदाजे लेना है, कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं जो बाइसिकल है उसका व्हील निकालने वाला हूँ। तो ये व्हील निकालते समय मैंने बहुत ही लाइंस यहाँ पर ले लिए है और ये व्हील कितना आना चाहिए ये मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए करके बहुत लाइट लाइट ड्राइंग करना है। पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नटराज की पेंसिल है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई भी HB की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो था इसमें एट इट इज़ फिगर निकालनी थी और मोनोक्रोमेटिक करना था। ये जो फिगर दी है इसको जो कलरिंग करना है या जो शेडिंग करना है, जो रेंडरिंग टेक्निक यूज़ करनी है, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने मोनोक्रोमेटिक क्या है ये अगर पता नहीं होगा तो मैंने कलर के ऊपर 14 कलर स्कीम्स का वीडियो मैंने यहाँ अपलोड किया है। वो वीडियो जाके आप ज़रूर देख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि मोनोक्रोमेटिक ड्राइंग करना था। तो यहाँ पर देखो, मैं HB की पेंसिल से ड्राइंग कर रहा हूँ और ये ड्राइंग करते समय यहाँ पर मैं मेजरमेंट्स ले रहा हूँ। जैसे कि जितना व्हील है उसका हाफ मैंने हैंडल तक के लिया है और यहाँ पर हैंडल निकाल रहा हूँ। तो ये ड्राइंग करते समय देखो, दो टाइप के ड्राइंग किया जाता है। एक ऊपर से नीचे, मतलब हेड से स्टार्ट किया तो नीचे तक लेके आए। लेकिन यहाँ पर बाइसिकल कहाँ पर लेनी है ये मैंने सबसे पहले डिसाइड किया, इसलिए व्हील सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है। और ये व्हील ड्रॉ करने के बाद अभी मैं ये जो ड्राइंग है नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर मार्किंग की है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक, या उससे थोड़ा ऊपर हमारी फिगर जा सकती है। तो यहाँ पर देखो, नीचे का मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि 2 फिंगर हमें जगह छोड़नी है। ऊपर थोड़ी कम भी छूट गई तो टेंशन नहीं, लेकिन जो बॉर्डर दी गई है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ ड्राइंग करते समय प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शंस कैसे लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने व्हील के हिसाब से प्रोपोर्शंस ले रहा हूँ। जैसा कि एक व्हील निकाला और उसका मैंने हाफ लिया, उतना हैंडल लिया है। जितना व्हील है वहाँ तक पेट तक का पार्ट यहाँ पर आने वाला है, उतना ही पार्ट शोल्डर तक के जाने वाला है। तो दोस्तों, ये जो प्रोपोर्शन है ये आपको भी आपके हिसाब से करना पड़ेगा। तो इसके पहले भी मैंने ये क्वेश्चन PYQ जो बच्चों ने सॉल्व किए थे वो मैंने दिखाया। मैं पहली बार यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने हाथों से स्टार्ट किया है और फिर मैं ऊपर ड्राइंग करते हुए जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, 30 तारीख को 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका प्रिपरेशन हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अभी क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कौन से क्वेश्चंस किस तरह करने हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं, ये मेरा गेसिंग रहेगा। तो वो आपने ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हाथ निकाल लिए है। अभी उसका जो लेग है लेफ्ट साइड का, वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उसके लिए
जो हमारी ध्येय बैच हमने यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट की थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने दिखाए, बहुत सारे सॉल्व करके दिखाए, और एक क्वेश्चन बच्चों ने एक डाला था, वो भी मैं अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मार्केट सीन, मार्केट का सीन किस तरह मेमोरी ड्राइंग आ सकता है, ये बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर ये एक बना के दिखाओ, तो मैं ज़रूर वो बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कैन बना रहा हूँ, तो कैन बनाते समय कैन कहाँ से स्टार्ट हो गई ये मैंने देखा है, और ये कैन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से तो वो कहाँ तक नीचे तक आ गई है, ये भी हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि कैसा भी निकालो तो वो नहीं चलेगा, उसका एंगल देखना है कैन का कैसा है, स्ट्रेट है या थोड़ा झुका हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मोनोक्रोमेटिक क्या है ये समझने के लिए आपने मेरा वीडियो जो है वो देखा ही होगा। जो 14 कलर स्कीम्स मैंने बताए, पूरा डिटेल में वहाँ पर मैंने समझा है, वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। मोनोक्रोमेटिक लास्ट ईयर आया था, इस बार आपको एनालॉगस कलर स्कीम बोल सकते, ट्राइडल कलर स्कीम बोल सकते। तो जो कलर स्कीम मैंने 14 कलर स्कीम जो सिखाए हैं, उसमें से कोई भी कलर स्कीम आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कलर स्कीम हमें लर्न चाहिए, तो ये बात बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक कैन निकाल ली है, और ये निकालते समय आपको बहुत केयरफुली करना है, लेकिन टाइमिंग के अंदर करना है। ये पूरा वीडियो आप देख रहे 49 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ इसमें से कुछ कट मैंने किए हैं। तो दोस्तों, 6-7 मिनट का मैंने इसमें कट मारा है। तो जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जैसे कि पेंसिल का लीड जो है वो टूट गया था बनाते बनाते, शेडिंग करते करते, ऐसा 2 बार हो गया। तो वो जो टाइम पीरियड गया वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट मारा है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि पेंसिल्स वगैरह अच्छे से शार्प करके लेके जाओ, बीच में वो कट नहीं होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड मैंने कट किया है, तो यहाँ पर 56-57 मिनट में मैंने ये कंप्लीट ड्राइंग बना के विथ शेडिंग करके कंप्लीट किया है। 2 क्वेश्चंस आते हैं, और 2 क्वेश्चंस आपको कि 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 90 मिनट्स में आपके 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। 2D का क्वेश्चन आता है, या पोर्ट्रेट का क्वेश्चन आता है, या 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन आता है, तो वो जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 45 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो ऐसा 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड और जीके, ये जो क्वेश्चंस है ये 50 क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, उसमें से आप 45 मिनट्स में ये क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। तो दोस्तों, ये टाइमिंग आपको याद रखना है। पेपर करते समय, ड्राइंग करते समय यहाँ पर एक बात याद रखनी कि छोटे फिगर्स बिल्कुल निकालने नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो दूध वाला भैया है, मिल्क मैन है, जो साइकिल पे बाइसिकल पे अपने कैंस लेके जा रहा है, मिल्क लेके जा रहा है। तो ये जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ, ये ड्राइंग कितना बड़ा है, पेपर के ऊपर कितना बड़ा आना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ही मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं मैंने लिया, क्योंकि अगर मैं बहुत फास्ट करता तो समझ में नहीं आता। इसलिए यहाँ पर अगर टाइमिंग देखेंगे आप, तो लगभग 40 मिनट्स में ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ 5-6-7 मिनट, 7-8 मिनट मतलब 50 मिनट्स तक, तो 6-7 मिनट का मैंने कट मारा है, तो मतलब ये 46 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैं यहाँ पर ये ड्राइंग कर रहा हूँ, और ये करते समय बिल्कुल केयरफुली हर चीज़ में बिल्कुल अच्छे से देख के कर रहा हूँ। उसका एंगल कैसा है, उसने हाथ जो हैंडल जो पकड़ा है उसकी ग्रिप कैसी है, ये सारी चीज़ें। वहाँ पर एक बेल भी लगाई है, लेफ़्ट साइड में हैंडल को एक बेल है, जो पुराने ज़माने में जो साइकिल रहती थी उसको बेल रहती थी, मतलब कि हॉर्न है वो। तो इसी टाइप में आपको ये ड्राइंग्स करने हैं। इसमें पोर्ट्रेट एक हार्ड चीज़ आती है। पोर्ट्रेट्स के प्रोपोर्शंस अगर आपको पता है तो ही आप अच्छे से पोर्ट्रेट कर सकते हो। मेमोरी ड्राइंग की अगर मैं बात करूंगा यहाँ, तो मेमोरी ड्राइंग में आपको सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी।
फॉर एग्जांपल कि कौन से पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कौन सा पर्सपेक्टिव हमें निकालना है, ये क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि वो पर्सपेक्टिव करेक्ट होना चाहिए। तीसरी बात, फिगर जो है छोटे छोटे फिगर्स नहीं निकालने हैं। चौथी बात, फिगर का पर्सपेक्शन दिखना चाहिए। नेक्स्ट, जो कंपोजिशन है वो फिगर का कंपोजिशन, जो बैकग्राउंड किया उसका कंपोजिशन सही होना चाहिए। अगर वो कलर है तो कलर बैलेंस, कलर पर्सपेक्शन उसमें दिखना चाहिए। अगर ब्लैक एंड वाइट है तो आपको उसका ग्रेडेशन दिखाना है। तो दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे। खाली ड्राइंग कर दिया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार यहाँ पर PYQs दिखाए, जो बच्चों ने किए हैं वर्क वो दिखाए, तो उस लेवल का वर्क होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अभी मैंने धीरे धीरे आगे मैं चल रहा हूँ। तो ये ड्राइंग करते समय थोड़ा सा ये बात याद रखनी है कि इसके शोल्डर कैसे, कहाँ तक शोल्डर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे, उसकी जो बियर्ड है वो कहाँ पर है, हेड कहाँ पर है, फेस कितना आएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2025 के जो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है 30 जनवरी को है, तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये अटेम्प्ट आप अच्छे से नहीं दे सकते हो तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपने ज़रूर जाना चाहिए, और अप्रैल अटेम्प्ट में आपने अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए। मैं यही बोलूँगा, अच्छा नॉलेज लो, अच्छा नॉलेज लेके अच्छी प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम दो। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बात बताते आ रहा हूँ कि अगर प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको 99+ परसेंटाइल मिल सकता है। विदाउट गाइडेंस, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस, और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ होता है और टाइमिंग बहुत कम रहता है इसीलिए। तो दोस्तों, तो डरने की कोई बात नहीं, ये समझना है कि फर्स्ट जो पेपर है हमारी प्रैक्टिस है, हमें एक एक्सपीरियंस आएगा और ये पेपर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि पेपर किस तरह सॉल्व करते हैं, कैसा देना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर क्या माहौल रहता, ये सारा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ ये बहुत ही केयरफुली यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ, जिसके जो फोल्ड है वो फोल्ड यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पिक्चर बाजू में मैंने रखा है मोबाइल में, और उसी को देखकर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो दोस्तों, 39 मिनट्स में ये बनाया, तो ये 6 मिनट इसमें अगर 7 मिनट्स अगर ऐड करते हैं तो 46 मिनट 47 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंप्लीट वीडियो है यहाँ पर, और ये वीडियो बनाते समय बहुत मैंने केयरफुली और बहुत साइलेंटली मैंने वर्क किया। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे जो हाथ चल रहे हैं, मैं कितना स्लोली काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, बट यहाँ पर आपको बहुत धीरे धीरे करते हुए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये देखा जाता है, किस तरह एंगल लिया जाता है, कैसे एंगल हमें चूज़ करने हैं, पेंसिल कैसे यूज़ करनी है, कितना लाइट ड्राइंग करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस करते समय पेंसिल चलाने की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब से हमने ध्येय बाय स्टार्ट किए तब से यही बात बता रहा हूँ कि अगर अब से आप ड्राइंग स्टार्ट करोगे, डेली के अगर 2 ड्राइंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से मैंने ये बताया था 20-25 दिन पहले की बात होगी, उससे ज़्यादा हो गए। अगर डेली अगर 2 ड्राइंग करते तो आपके 50 असाइनमेंट हो जाएंगे, 50-60 असाइनमेंट हो जाएंगे, ऐसा मैंने बताया था। तो जिन जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया है, कुछ बच्चों ने किए, कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डालते भी हैं कि सर कि ये मैंने बनाया है, इस तरह बनाया है, तो उसको मैं रिव्यू भी देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम फेस की तरफ जा रहे हैं। फेस कैसा निकालना है ये यहाँ पर देखो। फेस निकालते समय सारे प्रपोर्शंस यहाँ पर देखने हैं। जैसे कि मैं पहले आउटर फेस निकालूंगा, उसके बाद में नोज़ और आंखें, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो ये ड्रॉ करते समय मैं हर शेप का यहाँ पर बिल्कुल सोच समझ के ड्राइंग कर रहा हूँ। शोल्डर कहाँ तक आ गए, बियर्ड कहाँ है,
उसके हेयर कहाँ पर आएगी, उसका पटका जो है वो कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों इस तरह ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो एग्ज़ाम में आपको अगर कलर आता है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि मोनोक्रोमेटिक करना है, तो मोनोक्रोमेटिक क्या है वो आगे आपको समझ में आएगा। बाकी अगर कलर स्कीम के लिए फिर से यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 14 कलर स्कीम्स का वीडियो मैंने यहाँ पर डाला है, तो वो ज़रूर ध्येय बैच के ऊपर डाला है, तो वो ज़रूर जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। कलर स्कीम कौन सी होती है, कलर स्कीम कैसे आपको यूज़ करनी है, क्योंकि 2D कंपोजिशन है। 2D कंपोजिशन में यहाँ पर फिर से आपको जो पेपर दिया जाता है A4 साइज़ का पेपर रहता है, और A4 साइज़ के पेपर पे आपको 2D कंपोजिशन करना होता है। ऑर्गेनिक शेप्स आ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स आ सकते हैं, या तो मेजरमेंट के शेप्स आ सकते हैं। तो ये अगर मेजरमेंट के आते हैं तो आपको रूलर स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिक या वहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया है तो हाथ से ड्राइंग करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लेग है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। फेस मैंने आउटर फेस सारा बना लिया है। यहाँ पर फुट जो है वो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये फिगर आप देख सकते हैं, फिगर कैसी है, फिगर कितनी बड़ी है। अभी इसमें हमें जो शेडिंग करना है वो मोनोक्रोमेटिक करना है। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है ये भी आप थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पर देखो मैंने शूज़ निकाला है, ये लेग है, शूज़ है। तो इस तरह ये ड्राइंग करना है। ड्राइंग करते समय आपको बहुत केयरफुली ड्राइंग करना है, कोई भी प्रोपोर्शंस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आँख, नाक, नोज जो भी है उनकी बॉडी का प्रोपोर्शन जो है, उसकी हाइट कितनी आएगी, ये प्रोपोर्शंस सारे आपको बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। खाली ड्राइंग बनाया, छोटा सा बनाया, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर गाइडेंस की अगर बात करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट है इनका रिज़ल्ट इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो किस तरह मैंने ये ड्राइंग किया है, सारे फोल्ड्स भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो दोस्तों टाइमिंग का फिर से यहाँ पर 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। ये बात बिल्कुल आपने ठान लेनी है। 1.5 घंटे में अगर 2 क्वेश्चन करते हो तो एप्टीट्यूड आपका 45-50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स अगर आप अच्छे से करते हो तो ज़रूर मैथ्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। और मैथ्स अगर आपका वीक है, आप 2, 4, 5, 6, 10 जो भी क्वेश्चंस है 10-12 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपके हिसाब से ड्राइंग कब करना है ये आपने डिसाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो पटका है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, उसके फोल्ड्स यहाँ पर मैंने बना लिए हैं और कुछ फोल्ड बाकी है। तो दोस्तों इस तरह ड्राइंग करना चाहिए। ये जो ड्राइंग है ये आप देख सकते हो, ड्राइंग का प्रोपोर्शन, बाइसिकल का एंगल, फर्स्ट जो व्हील है वो व्हील बड़ा है, पीछे वाला जो व्हील है ये छोटा है। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग बन गया है, यहाँ पर मैं अभी आईज बना रहा हूँ, आंखें, नोज और बियर्ड। तो दोस्तों ये बनाते समय बिल्कुल लाइट लाइट बना रहा हूँ मैं, ये बात याद रखना है। एकदम डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट करना है। लाइट लाइट करना है, डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके मूछे, बियर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। फिर से देखो जो क्वेश्चन होते ड्राइंग के, 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, फुल फिगर और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है वो किस तरह, तो यहाँ पर देखो मैंने कलर का बॉक्स लिया है और ये कलर्स यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। उसमें से मैंने डार्क ब्लू कलर लिया है। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलर रख दिए, उसमें से एक कलर लिया है
एक पेपर हाथ के नीचे जरूर लेना है, पेपर हाथ के नीचे जरूर लेना है। यहाँ पर अभी मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, तो मोनोक्रोमेटिक करते समय देखो ये जो शेडिंग मैं कर रहा हूँ एक ही कलर में कर रहा हूँ, मतलब कि डार्क टू लाइट एक ही पेंसिल से यहाँ पर शेडिंग हो रहा है। तो मैंने डार्क ब्लू कलर की पेंसिल ली है और डार्क ब्लू पेंसिल से मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय आप एक तो रेंडरिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो या शेडिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहाँ जैसा दिया है वैसा के वैसा ही रेंडरिंग टेक्निक आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आपको वहाँ पर जो डार्क दिख रहा है वहाँ पर डार्क करो, लाइट दिख रहा है वहाँ पर लाइट करो। तो ये जो ग्रेडेशन है ये ग्रेडेशन आपको 4 या 5 टोन में दिखना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखो मैंने आंखें बना ली है, नोज़ बना लिया है, बियर्ड जो है वो बना ली है। तो यहाँ पर अभी शेडिंग, मैं शर्ट की शेडिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। शर्ट किस तरह है, उसके फोल्ड कैसे है, जहाँ पर फोल्ड है वहाँ पर शेडोज़ है और जो शेडोज़ है वो डार्क आएगी और डार्क टू लाइट, ये ग्रेडेशन आपको दिखाना है तो ही वो फोल्ड अच्छे से दिखेंगी। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है, ये जो टेक्निक है इसको रेंडरिंग टेक्निक ऐसा बोलते हैं। तो रेंडरिंग में आप अलग अलग टाइप के रेंडरिंग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो शेडिंग में बना रहा हूँ ये शेडिंग ब्लू कलर से है। और मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है ये फिर से यहाँ समझाता हूँ। मोनोक्रोमेटिक मीन्स कोई भी एक कलर लेके उसमें ब्लैक एंड वाइट मिक्स करके जो कलर शेड्स बनते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक बोला जाता है। लेकिन पेंसिल में हम वाइट मिक्स करने नहीं कर सकते, ब्लैक कर सकते, बट ब्लैक से क्या होता है कि जो पोर्ट्रेट है, जो हम फिगर बना रहे, जो कलरिंग कर रहे, वो गंदी हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और आपने भी नहीं करना है। पेंसिल को प्रेस करके चलाएंगे तो डार्क चलती है, पेंसिल को थोड़ा वेट कम करेंगे उसके ऊपर का तो वो लाइट चलती है। सिंपल टेक्निक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो दोस्तों ये फिगर बनाते बनाते मैं नीचे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस का यूज़ किया है, कहाँ शेडिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर मिक्स टेक्निक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो मिक्स टेक्निक है इससे काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर आप बिल्कुल स्मूथली करना चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों टेक्निक यूज़ करके यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय एट इट इज़ शेडिंग करने की कोशिश करना है, जैसे कि वहाँ पर जितना डार्क है, कौन सा पार्ट डार्क शैडो में है वो शैडो में दिखना चाहिए, जिसके ऊपर लाइट है वो पार्ट लाइट लगना चाहिए। तो इस तरह ये शेडिंग यहाँ पर मैं बना रहा हूँ और ये शेडिंग बनाते बनाते ये शर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर से दोस्तों जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2025 की 30 जनवरी को जो एग्ज़ाम है उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास और एक चांस है जो अप्रैल का है। तो यहाँ पर अगर आपके पेपर अच्छा नहीं जाता है या कोई आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ऐसा समझ के हम यहाँ पर पेपर देने के लिए जाते हैं, तो पेपर ज़रूर देना है। तो दोस्तों पेपर देने का मतलब ये है कि एक एक्सपीरियंस रहेगा। हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हुई या मैंने कुछ लर्न ही नहीं किया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा अगर सोच के आप पेपर नहीं देंगे तो ये गलती मत करना। फॉर्म अगर भरा है तो ज़रूर पेपर को जाना है, भले ही मार्क्स मिलो, परसेंटाइल मिलो या ना मिलो, उससे फ़िलहाल तो भी कुछ सोचना नहीं है। बस इतना ही टारगेट रखना है कि हमें पेपर 30 जनवरी का पेपर हमें देना है, ये सोच के बिल्कुल पेपर के लिए जाना है। दोस्तों पेपर को जाते समय कौन सी चीज़ें लेके जानी है, इस बार कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में है, वो उसके ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो ज़रूर वो देखिएगा और वो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको उसका बेनिफिट होगा। ये भी जो मैं बना रहा हूँ ये भी आपने मेरे साथ बनाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो यहाँ आप सर्च करके ये पेपर निकाल लो और ये बना के देखो। हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आ सके, हो सकता है कि एक फुल फिगर आ सके, हो सकता है कि पोर्ट्रेट आ सके, हो सकता है कि 2D कंपोजिशन आ सकता है, हो सकता है कि 3D कंपोजिशन या स्कल्पचर, ये कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों क्या आने के चांसेस है या क्या आएगा, डेफिनेटली नहीं बोलता हूँ मैं, मेरा गेसिंग ही बताने वाला हूँ। तो ये बात आपको याद रखना है, नहीं तो मैं गेसिंग बताऊंगा वो नहीं आया तो बोलेंगे सर आपने तो ये बताया था। मैं कोई पेपर निकालता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो स्टडी किया उस हिसाब से
लगता है मुझे कि ये आ सकेगा। अगर लकीली आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों मोनोक्रोमेटिक यहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ मोनोक्रोमेटिक कलर से, तो ये शेडिंग आप ज़रूर देखना है। डरने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं हुई तो भी टेंशन नहीं है, पेपर देने के लिए ज़रूर जाना है। मेरे ख्याल से सभी का स्टडी हो चुका होगा। एप्टीट्यूड के आपने बहुत सारे मॉक सॉल्व किए होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लर्न कर लिए होंगे, जीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, जो लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे उस हिसाब से आपने भी इसके बारे में सोचा होगा कि क्या आ सकता है, क्या लर्न करना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस हमें देखने चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मैथ्स अच्छे से आप सॉल्व करते होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी अगर हो गई है तो बिल्कुल पेपर आप आसानी से दे सकते हो। तो ड्राइंग के लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। अगर आप डेली 1 या 2 ड्राइंग करते हो तो आपका 1 महीने में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 30 डेज में 50 क्वेश्चंस आपके हो जाते, 50 असाइनमेंट्स हम बोलेंगे उसको, 50 असाइनमेंट्स लगभग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ हमने जो अभी बैच स्टार्ट की थी उसको 45 डेज से कम दिन हो गया है, तो उनके 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिए है। मतलब एक दिन में एक अगर बोलेंगे तो 45 होते, तो 50 से ज़्यादा मेरे ख्याल से 60 के आसपास कुछ क्वेश्चंस मैंने उनके करवाए हैं, और 2-4 क्वेश्चंस उनके हो जाएंगे। और उनको घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, तो उससे उनके अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए उनका क्या होता है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। उससे आपको कोई ड्राइंग करते समय कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं रहती, आप डरते नहीं हो, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंसली आप ये सब ड्राइंग्स करते हो। तो दोस्तों शेडिंग करते समय बहुत केयरफुली शेडिंग करना है। यहाँ पर देखो मैं एक ही पेंसिल से ये ड्राइंग कर रहा हूँ, ये पेंसिल कम से कम 3 बार मेरे से टूट गई, तो इसलिए थोड़ा मुझे यहाँ पर कट मारने पड़े, 1-1 2-2 मिनट वहाँ पर शार्प करने के लिए और वो चीज़ें करने के लिए लग गया। तो दोस्तों ये 46-47 मिनट में मैंने ये ड्राइंग कंप्लीट किया है। और यहाँ पर मैं हैंडल का ड्राइंग कर रहा हूँ। हैंडल के ड्राइंग के लिए वहाँ पर ब्रेक भी दिया गया है, तो वो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये ड्राइंग करते समय छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना है। और ये करते समय शेडिंग कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक आप रेंडरिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो पेंसिल का प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितनी प्रेस आप पेंसिल करते हो उस हिसाब से उतना डार्कनेस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं बाइसिकल जो है साइकिल बोलते हैं हिंदी में, बाइसिकल इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय बहुत केयरफुली कहाँ लाइट आया है और कौन से साइड में शैडोज है, तो ये सारा आपको देखना है और देख के ही बनाना है। मैं भी देख के बना रहा हूँ, तो यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं। जो धोती है उसके ऊपर का टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर लाइनिंग कैसे है, उसके शैडोज कैसे, ये यहाँ पर हमें ज़रूर निकालने हैं। कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है। सबसे पहले तो मैंने जो लाइन ली थी सेंटर में एक, ये इसलिए ली थी कि हमारा ड्राइंग कहाँ पर आएगा, कौन सी जगहों पे ड्राइंग रहेगा, कौन से साइड में हम देख रहे हैं, उस हिसाब से ये ड्राइंग रहने वाला है। तो मैंने यहाँ सेंटर में ड्राइंग लिया है, आप देख सकते हो। तो ये बैलेंस जो है, पेपर प्लेसिंग बोलते हैं उसको, तो ये पेपर प्लेसिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। छोटे ड्राइंग निकालेंगे, एक साइड में निकालेंगे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैन बना रहा हूँ। कैन बनाते समय यहाँ पर उसका जो शेडिंग है वो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से मैं कुछ लाइन्स ही सो दे रहा हूँ। तो ये कैन करते समय उसकी राउंडिटी दिखनी चाहिए। राउंडिटी बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर राउंड नहीं लगेगी तो वो कैन नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये कैन की, ऊपर का शेडिंग बाकी है कैन के। तो हर चीज़ का आपको गौर से देखना है और उसी तरह शेडिंग करना है। अभी यहाँ पर ये जो टायर है, जो व्हील है, उसके ऊपर जो टायर लगा हुआ है वो भी यहाँ पर मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम कैन कंप्लीट कर लेते हैं। कैन कंप्लीट करते समय थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर डार्क टू लाइट
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ध्यान देनी है, उसके वजह से ही राउंडिटी आती है। तो यही चीज़ें हमें सीखनी होती है, प्रपोर्शन सीखना होता है, बैलेंस सीखना होता है, पेपर प्लेसिंग सीखना होता है। तो ये चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे, अच्छे से पेपर में अगर करते हो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर सेकंड कैन, ये कैन यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है कि सर ये बना के डालो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि कौन से क्वेश्चन, जैसे कि पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है। फुल फिगर तो यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, 2D कंपोजिशन मैंने बना के दिखाया है, 3D कंपोजिशन भी मैंने बना के डाले हैं। तो भी अगर आपको लगता है कि सर मेमोरी ड्राइंग बनाना है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि सर ये बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। मैं टाइम निकाल के, ये मैं रात को वीडियो कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर शैडोज दिख रहे होंगे दोनों साइड से, ये लाइट लगा के। तो दोस्तों दोनों साइड में शैडोज है, तो यहाँ पर रात के समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपके लिए इतनी तो थोड़ी मेहनत मैं ले ही सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका बेनिफिट हो उसमें, वो चीज़ें करने में मुझे भी इंटरेस्ट आता है, और उसका आपको बेनिफिट हो, यही मेरी इच्छा रहती है। तो दोस्तों ध्येय बैच में मैंने जो वीडियोस डाले हैं वो ज़रूर जाके देखो। बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट यूज़फुल जो वीडियोस है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 2D कंपोजिशन है, 3D का, उसके बेसिक मैंने बताया है, वो बेसिक तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, वो जाके देखो। मेमोरी ड्राइंग है, फिगर कैसे निकालने हैं, कलरिंग कैसा करना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक कैन जो है इस साइड की, लेफ्ट साइड की, उसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। तो शेडिंग करते समय फिर से डार्क टू लाइट, यही हमारी प्रोसेस रहती है। और उसी के वजह से कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, फिगर रहो, फेस रहो, कोई भी, वो राउंड दिखता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। और ये करते समय यहाँ पर भी देख सकते हो, हाथों के ऊपर जो शैडोज़ है वो किस तरह मैंने दिखाई है, फेस के ऊपर जो शैडोज़ है वो देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत केयरफुली देखनी है, स्टडी करना है, और यहाँ पर शेडिंग करनी है। ड्राइंग निकालते समय भी प्रोपोर्शंस आपके करेक्ट आने चाहिए। कैसे भी प्रोपोर्शंस लेके आप ड्राइंग मत बनाओ। एक्चुअली जो फुल फिगर रहती है, पोर्ट्रेट रहता है या मेमोरी ड्राइंग रहती है, इसमें ह्यूमन फिगर के प्रोपोर्शंस आपको समझ में आने चाहिए। उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी, और मेरे ख्याल से की होगी, इतने वीडियोस मैंने डाले हैं, तो ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर की होगी। तो दोस्तों ये जो व्हील मैं बना रहा हूँ, ये व्हील यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों फिर से जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, जिनका स्टडी नहीं हुआ है, उनके लिए यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका अगर स्टडी नहीं हुआ है, आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। आपने पेपर ज़रूर देना है। 30 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, जेईई मेंस पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर जाके दो, वहाँ पर सॉल्व करो, जैसा आएगा वैसा सॉल्व करो। लेकिन हमारे लिए और एक चांस है जो अप्रैल अटेम्प्ट में है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, और ये एक्सपीरियंस ही आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह पेपर देना है, कितने टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और प्रॉपर गाइडेंस अगर आप लेंगे तो ज़रूर आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी यहाँ पर सॉल्व है। जिन्होंने गाइडेंस लिया है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो खुद ब खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर आसान हो जाता है। तो दोस्तों यही आसानी चाहिए, इसलिए कहाँ तो भी आपने एक डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली लर्निंग करना चाहिए, डेली आपने पढ़ना चाहिए, डेली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ड्राइंग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर डेली करेंगे तो ही आपका ये जो प्रिपरेशन है ये अच्छे से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फिगर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो कहाँ जहाँ टचेस
कौन सी चीज़ें रही वो मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी शैडोज़ रह गई है, तो यहाँ पर जो शैडोज़ मुझे दिखी वही शैडो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो शैडो निकालते समय पूरे पेपर के आगे तक, फ्रंट तक वो शैडोज आनी चाहिए। यहाँ पर जो शैडो है, क्योंकि ये लाइट जो है थोड़ा सा बैक साइड से आ रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर शैडोज बनानी है। तो लाइट सोर्स कैसा है वो भी सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो अभी शैडोज़ के लिए मैं यहाँ पर मैंने पेंसिल से पहले ही शैडोज़ का ड्राइंग निकाल के रखा है। तो शैडोज़ निकालते समय बिल्कुल केयरफुली करना है। तो ये पूरे बॉडी की शैडो यहाँ पर दिख रही है, तो थोड़ी सी ऊपर के साइड से लाइट रहने की वजह से ये शैडो इस तरह दिखेगी। तो शैडोज इस तरह निकालने हैं। शैडोज निकालते समय पेपर का पूरा यूज़ करना है, और ड्राइंग करते समय या शेडिंग या कलरिंग या जो भी करेंगे, एक पेपर हाथ के नीचे रखना है। अगर वहाँ पेपर नहीं मिलता है तो ज़रूर आपके पास जो भी चीज़ हाथ के नीचे होगी, हाथ के नीचे रखने के लिए जो होगी वो ज़रूर लेना है। जैसे कि स्केल रहती है, रूलर रहता है, तो उसका यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि पेपर गंदा नहीं होना चाहिए। जितना डिसेंट और आपका डिसिप्लिन उसमें दिखेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर रहना चाहिए। इतना नीट एंड क्लीन मत करो कि कुछ निकाला ही नहीं सर हमने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें जो है वो वहाँ पर गंदी नहीं होनी चाहिए, पेपर गंदा नहीं होना चाहिए। जितना ड्राइंग है वो बिल्कुल सीधा और अच्छा दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये शैडोज़ यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और ये शैडोज़ मैंने यहाँ बनाई है। तो इसी तरह आपको ड्राइंग करना है। जो पेपर आप भी देने वाले हो उसके लिए आपको, अगर और कोई क्वेश्चन होंगे तो ज़रूर मुझे बताओ, कमेंट्स करो, और कमेंट्स करने के बाद मैं ये बना के दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो मैंने प्रोपोर्शन, शेडिंग, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो ज़रूर आपने याद रखना है। और एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, डरना नहीं है, ये बात यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी टचेस बाकी है, कहाँ कहाँ डार्क मैंने किया नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर डार्क होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये शेडिंग हो गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।